2017 में भी भाजपा ने एक झूठ बुलवाया, देश के राजा से झूठ बुलवाया और कहा कि हरीश रावत की सरकार ने जुम्मे की नमाज की मतलब शुक्रवार की छुट्टी कर दी। मैं कह रहा हूं आज कहाँ है वो गजट नोटिफिकेशन, क्योंकि बिना गजट के कोई छुट्टी नहीं होती। और कोई उत्तराखंड में कोई कार्यालय बता दो सरकारी जिसमें शुक्रवार को छुट्टी हो रही हो, मगर भाजपा ने एक झूठ बोला। 2022 में फिर झूठ बोला। पहले कहा कि कांग्रेस ने कहा है सत्ता में आएंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, और फिर बाद में एआई का सहारा लेकर के उसको जो है मेरे ऊपर डाल दिया गया कि हरीश रावत ने कहा है सत्ता में आएंगे मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये झूठ बोल रहे, और ये भी राजा के मुंह से भी कहलवाया गया और राजा के गणों के मुंह से भी कहलवाया गया, जिसके विरोध में कि प्रमाण दो। मैंने न्याय यात्रा निकाली, कोई प्रमाण अभी तक नहीं दे पाए, इनाम घोषित किए सब, और ये भी कह दिया राजनीति छोड़ दूंगा प्रमाण दो, कोई प्रमाण नहीं दे पाए। और इस बार इन्होंने फिर प्रपंच एआई का लिया है। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी दुनिया के मंचों में जाकर के कहते हैं कि एआई का दुरुपयोग वैश्विक अपराध है, इससे सबको सावधान रहना चाहिए। और उत्तराखंड में उनकी पार्टी एआई का सहारा लेकर के मुझे लक्ष्य करके बदनाम करती है, वो झूठ गढ़ती है। और उसकी बड़ी पराकाष्ठा ये है कि मुझे देशद्रोही बताया जा रहा है, पाकिस्तान का जासूस बताया जा रहा है, खुफिया जानकारी देने वाला बताया जा रहा है, मुझे गोली मारी जा रही है। अरे देशद्रोही, इस गाली को सुनने से पहले मैं मर जाना बेहतर समझूंगा। तुम नकली तरीके से क्या गोली मार रहे हो भाजपा के लोगों? हिम्मत है, अपने बाप के बेटे हो, समझते हो मैंने अपराध किया है, कहो ये अपराधी है, देशद्रोही है, उत्तराखंड द्रोही है, मुझे गोली मारो ना। मैं अपने आक्रोश को, अपने आंसुओं को पी रहा हूं। मैं जानता हूं मुझे कितनी तकलीफ है इस बात से। 59 साल के मेरे राजनीतिक जीवन को, सामाजिक जीवन पर एक कितना बड़ा कलंक है। आज मैं न्याय के साथ कानून की जो पहली आवश्यकता है, मैं उस आवश्यकता को लेकर के यहाँ आया हूँ। भारतीय जो दंड संहिता है उसके तहत भी एक अपराध बनता है, साइबर जो एक्ट है उसके तहत भी अपराध बनता है, साइबर क्राइम को रोकने के लिए जो एक्ट है, जो कानून है उसके तहत भी अपराध बनता है। और चुनाव को लेकर के जो एक्ट है देश का, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट, उसके तहत भी अपराध बनता है। तो आज यहाँ थाने में एफआईआर दर्ज करने के लिए आया हूँ, और सारे में अपने साथियों का, जिनमें हमारे इंडिया गठबंधन के साथी भी सम्मिलित है, कांग्रेस समर भंडारी से लेकर के कांग्रेस मैखुरी, कांग्रेस पुरोहित और सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्तागण हैं, मेरी पार्टी के अपने सहयोगी साथी हैं, भाई हैं, जो मेरे साथ ये हो, जो मुझको लक्ष्य करके, टारगेट करके चोट पहुंचाई जा रही है, मेरे जरिए जो मुझको लक्ष्य बना करके जो पार्टी को चोट पहुंचाई जा रही है, उससे आज सारे कांग्रेस के लोग आए हैं, माननीय विधायकगण आए हैं, माननीय जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आए हैं, महिला कांग्रेस, एनएसवाई और सेवा दल के पदाधिकारी लोग आए हैं, अध्यक्षगण आए हैं, हमारे वरिष्ठ कांग्रेस के सब पदाधिकारीगण आए हैं, जिनमें एक्स मिनिस्टर्स आदि भी सम्मिलित हैं। ये सब लोग आए हैं
और हम उम्मीद कर रहे हैं कि अपराधियों को जो कानून कहता है उसके तहत उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसको अपराध मान करके जो है जिन्होंने भी जिस प्लेटफॉर्म का भी इस्तेमाल किया है, हमने इसमें पेन ड्राइव भी दे दिए हैं और उसकी छाया कॉपी भी दे दी है और कंप्लेंट भी दे दी है और हम इंतज़ार कर रहे हैं कि एफआईआर के रूप में दर्ज हो और उसके बाद हम साइबर थाने में जाएंगे। ठीक है। और ये भाजपा ने एक ही अपराध नहीं कर रखा, ये कितने बड़े अपराधी हैं। इन्होंने हमारी बेटियों के साथ कितना बड़ा अपराध किया है। अंकिता हत्याकांड या अंकिता हत्याकांड नहीं है, वो हमारे स्वाभिमान की हत्या हुई थी। उस दिन उस रिजॉर्ट में हमारे स्वाभिमान की, उत्तराखंड के स्वाभिमान की हत्या हुई थी और आज चीजें सत्य निकल करके सामने आ गया है और वो सत्य चीख चीख करके कह रहा है और भाजपा के पदाधिकारियों के मुंह से कह रहा है कि वो गट्टू है ना, गट्टू, और कह रहा है कि वो गट्टू को पेश करने के लिए अंकिता पर दबाव डाला जा रहा था उनकी सेवा करने के लिए। जो हम कह रहे थे कि वीआईपी कौन है, अब पता चला वो तो गट्टू है। तो वो गट्टू अब सामने आ गया है। तो ये भाजपा जो है इन सब चीजों से ध्यान हटाने के लिए, अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए इस तरीके का प्रपंच कर रही है। और मैंने तय किया है हम एफआईआर करेंगे, इनका इंतजार करेंगे कि ये क्या कार्रवाई करते हैं और उसके बाद इस दौरान इनके बड़े अधिकारियों से भी मिलूंगा। कल मैं एसएसपी, डीएम, तो वो जिले के निर्वाचन अधिकारी होते हैं, उनसे भी मिलूंगा और जो राज्य का चुनाव आयोग है उससे भी मिलूंगा। कल मैं उनको इस कंप्लेंट की अपनी कॉपी दूंगा, उनसे कहूंगा कि जो आपके कार्य क्षेत्र में है उस क्षेत्र अंतर्गत आप कार्रवाई करिएगा और उसके बाद एक 5-7 दिन इंतजार करूंगा ये क्या प्रमाण निकालते हैं और फिर मैं ललकारने जाऊंगा 7 दिन लगातार भाजपा के कार्यालय में। अकेले जाऊंगा, वहां मैं नहीं चाहता कोई सौहार्द खराब हो। मैं अकेले जाऊंगा माइक लेकर के और उनको ललकारूंगा, उनसे कहूंगा लाओ प्रमाण दो, प्रमाण दो। और यदि उन्होंने प्रमाण नहीं दिए और इधर कानून में सम्मत उचित जो कार्रवाई होनी है उनके खिलाफ वो कार्रवाई नहीं हुई तो फिर न्यायालय की शरण में जाऊंगा और जनता की शरण में भी जाऊंगा। 26 जनवरी के बाद तय करूंगा कि राज्य में जो है मैं फिर से न्याय यात्रा पर निकलूंगा और जनता से कहूंगा दो ही विकल्प है आपके सामने। या तो मैंने 59 साल में कोई राष्ट्रद्रोह और उत्तराखंड द्रोह का काम किया है तो मुझे पत्थर मार मार करके मार डालो, और नहीं तो जो है जो लोग मुझको बदनाम कर रहे हैं उनको दंडित करिए, उनको दंडित करिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।